हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट समझे थे, इसमें हम जर्नल एंट्री करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें दो पर्सन होते हैं जो आपस में बिजनेस करते हैं। एक हो गया ए और दूसरा हो गया बी। तो जब ए बी को गुड्स सेल करेगा तो वो सेल इसके साथ साथ एक बिल भी देगा। कौन देगा? ए देगा। और इस बिल को कौन लिखता है? ए लिखता है। तो लिखने वाले को हम ड्रॉअर भी बोलते हैं। और जिस पर बिल लिखा जाता है उसे बोलते हैं ड्रॉई, यानी कि जो पेमेंट करता है वो ड्रॉई होता है, और जो गुड्स सेल करता है वो ड्रॉअर होता है। कई बार क्वेश्चन में ये भी बोला जाता है कि ड्रॉअर की बुक्स में एंट्री कीजिए, ड्रॉई की बुक्स में एंट्री कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि ड्रॉअर कौन होता है? बिल लिखने वाला, यानी कि सेलर, और ड्रॉई होता है परचेजर, पेमेंट करने वाला। तो जब एक गुड सेल करेगा तो वो अपने यहाँ इसे रिकॉर्ड करेगा, एंट्री करेगा, और ऐसे ही बी भी करेगा। तो ए क्या एंट्री करेगा? जब गुड सोल्ड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? कैश आता है। लेकिन ये उधार की एंट्री है तो इसमें कैश तो आएगा नहीं। तो कैश की जगह क्या आ जाएगा? खरीदने वाले का नाम। तो वो लिखेगा बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इधर बी अपने यहाँ क्या एंट्री करेगा? इसने गुड्स खरीदा है तो खरीदने की एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू। अगर कैश किया होता तो टू कैश आ जाता। ये उधार एंट्री है तो इसलिए जिससे उसने खरीदा है उसका नाम आ जाएगा टू ए। इसके बाद फिर वो बी पर बिल लिखेगा। बिल लिखने के बाद बी उस पर अपनी स्वीकृति देके उसे ए को वापस दे देगा। तो बिल तो एक ही होगा, लेकिन वही बिल ए के लिए बिल रिसीवेबल माना जाएगा और बी के लिए बिल्स पेबल होगा। तो ये अपनी यहाँ एंट्री करेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू। किससे मिला है? बी से मिला है। और इधर ये एंट्री क्या करेगा? ये करेगा ए डेबिट टू, इसे बिल देना है तो ये क्या करेगा? बिल्स पेबल अकाउंट। बिल तो ये एक ही है, लेकिन ये अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग काम करता है। जैसे जो इसका पेमेंट लेगा उसके लिए बिल रिसीवेबल होगा और उसके लिए ये एसेट होगी। बिल रिसीवेबल का नेचर क्या होता है? एसेट का। और जो इसका पेमेंट करेगा उसके लिए बिल्स पेबल होगा, ये उसके लिए लायबिलिटी होगी क्योंकि ये उसे इसका पेमेंट करना है। थर्ड एंट्री में ड्यू डेट पर इसका अमाउंट रिसीव हो जाता है तो ये अपने यहाँ रिसीव की एंट्री करेगा। इसमें 4 कंडीशन बनती है, तो आज हम सिर्फ पहली कंडीशन ही करेंगे। अगर ड्यू डेट तक सेलर इस बिल को अपने पास ही रखता है, यानी कि ए अगर इसकी ड्यू डेट तक इस बिल को अपने पास ही रखता है तो उस केस में क्या एंट्री होगी? जब इसके पास पैसा आएगा तो कैश डेबिट करेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। ये इधर पेमेंट की एंट्री करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। इसके पास से कैश चला गया और जाने वाली चीज़ को क्रेडिट करते हैं और आने वाली चीज़ को डेबिट करते हैं। यहाँ पर बिल्स पेबल क्रेडिट हुआ है तो यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, इधर बिल्स रिसीवेबल डेबिट हुआ है तो इधर क्रेडिट हो जाएगा। चलिए अब एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन है 1 जनवरी 1994 को एक्स ने वाई को 5,000 रुपये का माल बेचा और इसी तिथि को एक्स ने वाई पर 5,000 रुपये का बिल लिखा जो 3 माह बाद दे था, यानी कि उसे 3 माह बाद उसकी पेमेंट करनी थी। उसकी जो मैच्योरिटी डेट है, ड्यू डेट है, वो 3 महीने बाद होगी। वाई ने बिल पर अपनी स्वीकृति देकर इसे एक्स को लौटा दिया। एक्स ने दे तिथि तक बिल को अपने पास रखा और दे तिथि पर वाई ने इसका भुगतान
कर दिया। दोनों पक्षकारों की पुस्तकों में जर्नल एंट्री कीजिए। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम डेट डालेंगे। डेट क्या है? 1 जनवरी 1994। तो सबसे पहले हम सेल की एंट्री करेंगे। किसे बेचा है? एक्स की बुक में करेंगे। वाई को बेचा है। वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का? 5,000 का। इसकी नरेशन भी लिख लेते हैं। बीइंग या फॉर भी लिख सकते हैं। गुड्स सोल्ड टू वाई ऑन क्रेडिट। इधर ये एंट्री क्या करेगा? ये परचेज की करेगा सेम डेट को 1994 1 जनवरी। परचेज अकाउंट डेबिट टू जिससे खरीदा है उसका नाम एक्स। कितने का? 5,000। इसकी भी नरेशन लिख लेते हैं। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम वाई ऑन फ्रॉम एक्स ऑन क्रेडिट। अब उसने कहा है सेम डेट पर, यानी कि उसी डेट पर उसने बिल लिखा है। तो डेट हमारी वही रहेगी 1 जनवरी। तो जब एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो क्या एंट्री करते हैं? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू किससे मिला है? वाई से 5,000। इसकी नरेशन लिख लेंगे। बीइंग बिल रिसीव्ड फ्रॉम वाई। ये इधर क्या एंट्री करेगा? जिसे बिल देना है, किसे देना है? एक्स को। एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल। इधर बिल्स पेबल क्या होगा? क्रेडिट होगा, क्योंकि ये क्या है? लायबिलिटी, और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। 5,000 रुपीज। इसकी नरेशन लिख लीजिए। बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन टू एक्स। अब पेमेंट होना है मैच्योरिटी डेट पे। अब इसकी मैच्योरिटी डेट कैसे निकलेगी? 3 महीने का है। 1 जनवरी को लिखा गया था। 3 महीने बाद 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल प्लस 3 डेज तो हो गया 4 अप्रैल। यहां तक क्लियर हुआ? तो हमारी ड्यू डेट निकल के आ गई 4 अप्रैल। अब जब कैश मिलेगा तो क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। इसकी नरेशन लिख देंगे। बीइंग अमाउंट रिसीव ऑन ड्यू डेट। ये अपने यहाँ एंट्री करेगा। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट सेम डेट को 4 अप्रैल।
इसकी भी नरेशन लिख देंगे। बीइंग अमाउंट पेड ऑन ड्यू डेट 5000। क्लियर? तो इस वीडियो में आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड केस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।